Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar. I am here at NEET Corner for the subject biology, especially for the subject geology. तो आज अपन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और इस इंट्रोडक्शन सेशन में क्या देखेंगे कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी है क्या या किन चीज़ों की स्टडी बायोलॉजी के अंडर करते हैं और बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या हैं, इन सब की अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग। तो बायोलॉजी जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, पहला बायो, दूसरा लॉजी, या फिर बोल सकते हैं बायोस और लोगोस। तो बायो या फिर बायोस वर्ड का मतलब है लाइफ या फिर लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म, और इनमें इंक्लूड रहते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स। और लॉजी या फिर लोगोस वर्ड का मतलब है स्टडी या फिर टू रीड आउट। तो वर्ड मीनिंग के हिसाब से अपन देखें तो मतलब पता चलता है कि लाइफ या लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म, यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स या फिर माइक्रोब्स की स्टडी या फिर उन्हें रीड आउट करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो अब इसी बेसिस पर अपन इसकी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। डेफिनेशन है a branch of science which deals with the study of life, जैसा कि लिखा है, living being और organism is known as biology, यानी कि साइंस की वह ब्रांच जो लाइफ या लिविंग बीइंग्स या ऑर्गेनिज्म की स्टडी से रिलेटेड रहती है, बायोलॉजी कहलाती है। अब इसी हिसाब से दूसरी डेफिनेशन और आती है, वो है a branch of science which deals with the study of structure, function, classification, distribution, nomenclature, growth, development of all living beings is known as biology। मतलब क्या है कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, यानी कि हमारे सराउंडिंग में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग बीइंग हैं या फिर ऑर्गेनिज्म हैं, वो कैसे देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करते हैं, फंक्शनिंग क्या है, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी कि उनकी सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर, और नाम से मतलब है यहाँ पर साइंटिफिक नेम, वो कैसे ग्रोथ करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सब की स्टडी जिस साइंस की ब्रांच के अंडर करते हैं उसे अपन बोलते हैं बायोलॉजी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के फादर कौन है। फादर से मतलब होता है यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी में अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखा, तो वो हैं अरस्तु, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अपन बायोलॉजी के टाइप्स, यानी कि कितने टाइप की बायोलॉजी है। वो है प्योर या ट्रेडिशनल बायोलॉजी और दूसरा है अप्लाइड या एप्लीकेशन बायोलॉजी। तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी जस्ट फॉर नॉलेज इंप्रूवमेंट, यानी कि नॉलेज इंप्रूव करने के लिए अगर अपन बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, दैट मीन्स प्योर या फिर ट्रेडिशनल बायोलॉजी, जिसके अंडर आती है बॉटनी और जियोलॉजी। और प्योर या ट्रेडिशनल बायोलॉजी जो है उसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। दूसरी आती है अप्लाइड बायोलॉजी या एप्लीकेशन बायोलॉजी। इसका मतलब है कि अपन ह्यूमन वेलफेयर या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए अगर अपन बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसका मतलब होगा वो अप्लाइड बायोलॉजी के अंडर आएगी। और अप्लाइड बायोलॉजी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और अप्लाइड बायोलॉजी में क्या आएगी, जैसा कि अपन ने बॉटनी में जो पढ़ा, उन सभी को अपन एप्लीकेशन बायोलॉजी में, जैसे कि बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एप्लीकेशन बायोलॉजी में प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। ऐसे ही जियोलॉजी में अपन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अप्लाइड जियोलॉजी में अब एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर जिसे बोल सकते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेज, यानी कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो फर्स्ट है बॉटनी, सेकेंड है जियोलॉजी। तो बॉटनी की ब्रांच जो है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो प्लांट्स की स्टडी से रिलेटेड है, वो कहलाती है बॉटनी। जियोलॉजी, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स,
यानी कि बायोलॉजी की जो ब्रांच एनिमल्स की स्टडी से रिलेटेड है वो कहलाती है जियोलॉजी। जियोलॉजी का छोटा सा वर्ड मीनिंग भी लिखा है, ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जून और लोगोस या फिर जू और लॉजी। तो जून या जू वर्ड का मतलब एनिमल है और लोगोस या फिर लॉजी वर्ड का मतलब स्टडी है। अब हमने देखा कि बॉटनी के अंदर प्लांट्स को पढ़ेंगे, जियोलॉजी के अंदर एनिमल्स को पढ़ेंगे, तो प्लांट और एनिमल्स कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे अपन, यानी कि प्लांट और एनिमल्स में कोई तो डिफरेंस होगा जिसकी वजह से अपन इनको अलग अलग देखते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। तो प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है यानी कि ये खुद का फूड मटेरियल खुद बनाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। जबकि एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि ये खुद का फूड मटेरियल खुद नहीं बना पाते हैं। फूड मटेरियल गेन करने के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। प्लांट्स जो है, दूसरा पॉइंट है, रूटेड होते हैं। रूटेड का मतलब है एक जगह एक इनका बॉडी ऑर्गन है रूट, जिसकी वजह से ये एक जगह टिके रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्टैटिक बोल देते हैं। जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो रूटेड नहीं होते हैं, नॉट रूटेड, सो लोकोमोटरी होते हैं, यानी कि ये लोकोमोशन कर सकते हैं। तीसरा है पॉइंट, प्लांट्स कंटेन्स क्लोरोफिल, यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, यानी कि डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। एनिमल्स क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं। अब हमने देखा था कि लाइफ और ऑर्गेनिज्म, दो वर्ड्स देखे थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइफ क्या है? लाइफ है लिविंगनेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल हैविंग वाइटल एक्टिविटीज, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है वो अगर वाइटल एक्टिविटीज रखता है, लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एक्सेट्रा, तो वो क्या कहलाता है? लाइफ कहलाता है। ठीक है। और दूसरा वर्ड देखा था अपने ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग द कैरेक्टर्स, यानी कि लाइफ जो है अगर कौन से कैरेक्टर, जैसे कि इंडिविजुअलिटी, शेप एंड साइज, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ साइकिल और डेथ, अगर ये कैरेक्टर किसी लाइफ में है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल में ये सारे कैरेक्टर हैं। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है पर्टिकुलरिटी, मतलब पर्टिकुलर एक ही ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेपरेट ऑर्गेनिज्म। शेप और साइज, तुम पता है कैसी शेप है, क्या साइज है। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो भी केमिकल कंपोजिशन उनमें प्रेजेंट है वो किस टाइप से ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। और फिर है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में तुम्हें पता हो तो आता है, लाइफ साइकिल में उसका डेवलपमेंट आता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसे बोल देते हैं। उसके बाद वो बर्थ होता है उसका, यानी कि वो जन्म लेता है, उसके बाद वो ग्रो करता है, उसके बाद मैच्योरिटी आती है, उसके बाद क्या करता है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स होंगे तो उसे ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। और ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड रहता है? एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। तो ये हो गया आज का बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, यानी कि जनरल सा इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी वर्ड का। अब इसके आगे अपन सेपरेट जियोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, वो अपने नेक्स्ट सेशन में रहेगा।